हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लाइट स्ट्रॉन्ग रोप, यानी कि बोला एक लाइट यानी कि एक हल्का जो है कि लाइट स्ट्रॉन्ग रोप लिया गया है, मजबूत रस्सियां ली गई है। इज स्ट्रेस्ड टाइटली बिटवीन 2 पॉइंट्स, बोला कि उसको जो है कि बांध दिया गया है बिल्कुल टाइट करके 2 पॉइंटों के बीच में एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल। दोनों का लेवल क्या होना चाहिए? हॉरिजेंटल लेवल, यानी कि सेम होना चाहिए। एंड ए 78 kg ब्लॉक इज हंग फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, बोला कि उसके रस्सियों के बीच में एक हम 78 kg यानी 78 kg का कुछ क्या करेंगे, हंग कर देंगे, उसमें से लटका देंगे। इफ द एंगल थीटा इज 11 डिग्री, बोला कि उसका जो एंगल जो इंक्लिनेशन बनेगा बीच में जो झुकेगा वह कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 11 डिग्री का एंगल बनाएगा। देन द टेंशन इन रोप इज अप्रोक्सीमेटली, क्वेश्चन में लिख दिया है साफ साफ कि अप्रोक्सीमेटली आप जो टेंशन जो रस्सी में उत्पन्न होगी, रोप में जो टेंशन उत्पन्न होगी उसका वैल्यू निकालिए। लेकिन अप्रोक्सीमेट में चूंकि ए में लिखा हुआ है 1 किलो न्यूटन, बी में लिखा हुआ है 2 किलो न्यूटन, सी में लिखा हुआ है 3 किलो न्यूटन और डी में लिखा हुआ है 4 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे, आधे बच्चे को तो यही समझ में नहीं आएगा कि सर ये टॉपिक क्वेश्चन जो दिया हुआ किस टॉपिक से दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को यूज क्या करना है। लेकिन वैसे बच्चे जो अभी हमसे पढ़े हैं या पहले से जान रहे हैं तो उनको पता होगा कि सर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 गिनतियाँ आ गई, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लामिश थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहीं से सर हमारा क्वेश्चन शुरुआत होता है। यहाँ से क्या करेंगे? यूजिंग लामिश थ्योरम, यानी कि लामिश थ्योरम क्या होता है? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि लामिश थ्योरम क्या होता है। तो मैंने लामिश थ्योरम का क्वेश्चन वगैरह करवा रखा है, अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। कहाँ पर पढ़ाया है पहले क्वेश्चन को बना के देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से पढ़ा कि एक रोप है, उस रोप को टाइट 2 पॉइंट के बीच में बांध दिया गया। मानिए ये रस्सियाँ हैं, इसको 2 पॉइंट यानी कि एक हॉरिजेंटल लेवल पर बांध दिए। बांधने के बाद तो टाइट था, लेकिन बीच में जब हम 78 kg का वजन इसमें डाले, 78 kg हमारा क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताए थे कि जब भी हमारा जो है कि नीचे की ओर आता वह क्या होता है? वेट होता है। वेट होता है तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा खींचा जाएगा। तो मास का वैल्यू सर 78 और जी का वैल्यू हम अभी अप्रॉक्सीमेट लेना है तो हम लोग क्या लेंगे? जी का वैल्यू ऐसे होता है 9.81 न्यूटन, लेकिन हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे? 10 न्यूटन लेके चलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली नियरली 10 न्यूटन। तो यहाँ से 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा वेट जो है यहाँ से 780 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या सिखाए थे कि इसका कुछ नहीं करना, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा सर? इस तरीके से दिया हुआ ये मिड पॉइंट, अगर ये हमारा नीचे की ओर है तो यहाँ से आउटवार्ड्स द पॉइंट है, आउटवार्ड पॉइंट दी है। तो ये हमारा W का वैल्यू यहाँ सर ये हमारा कितना दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ 780 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए लामिश थ्योरम का प्रयोग करने के लिए हमको क्या चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम में तो देखिए सर इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि बाहर आउटवार्ड है तो इसका टेंशन जो उत्पन्न होगा इस रस्सिया में ये भी क्या होगी? बाहर की ओर ही उत्पन्न होगी। क्योंकि एक रस्सियाँ हैं, आपका मन करे अगर आप इसको नेमिंग करेंगे, इसका नाम A, B, इसका नाम C कर देंगे, तो यहाँ जो टेंशन उत्पन्न होगी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या होगा? TAB टेंशन जो होगा इसको क्या लिखेंगे? TAB उत्पन्न होगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी कि यहाँ से यहाँ जो उत्पन्न होगी यह हमारा क्या हो जाएगा? BC, यानी कि इस पर जो उत्पन्न हो जाएगा TBC होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि मिड पॉइंट में इसको लटकाना है, वेट को मिड पॉइंट में देना है। तो मिड पॉइंट के लिए कि अगर आप जानते हैं कि यहाँ पर सर अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन से ये 90, तो ये भी हमारा थीटा बनेगा। ये अगर देखिए चूंकि यहाँ से मिड पॉइंट पर है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होना चाहिए, तो सर ये भी थीटा होगा। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से सर सबसे पहले आप सिखाए थे कि परपेंडिकुलर बाबूरे लाइन डालना, चूंकि यहाँ पर तुमको तीनों एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो सर क्वेश्चन से देखे तो ये इसका भी वैल्यू हमारा थीटा आ गया, ये भी वैल्यू हमारा क्या आ गया? थीटा आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में हम बताए थे कि आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सर ये थीटा है, ये थीटा है, तो हमको चाहिए क्या? ये पूरा एंगल, तो ये तो सर ये 90 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
सर अब पूरा एंगल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो सर ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो अब एक ही काम करना है आपको, क्या, क्योंकि इधर जो टेंशन होगा ए बी में टेंशन, वही आपका टेंशन बी सी में ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेंशन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंशन बी सी, यानी कि किसी एक से भी हम काम करेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, तो सर हमारा दोनों एंगल पता हो गया, तो ये तीसरा एंगल क्या होगा इसके लिए आप लोग बताएंगे कि सर हम जानते हैं कि इस तीनों एंगल को अगर मिलाते तो 180 होता, लेकिन सर यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कि थीटा में थीटा को जोड़ेंगे सर 180 में से 2 थीटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा का पूरा एंगल निकल जाएगा। तो सर यहाँ पे तो हमको थीटा का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो 11 रख के भी बनाएंगे तो कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो आपको बिल्कुल आसानी लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर सभी चीज निकल गया, हमको किसी एक का ही निकालना है। देखिए इधर भी 90 प्लस थीटा नजर आ रहा है सर, इधर भी 90 प्लस थीटा, तो टी ए बी क्या लिखेंगे यहाँ से सर इक्वेशन लिखेंगे, बताए थे अप्लाई हम लोग करेंगे लामिस थ्योरम। टी ए बी इसके सामना सामनी जो एंगल बना उसको नीचे में लिखना है, तो लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, चूंकि एक वैल्यू जो निकालेंगे वह क्या होगा 780, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 780 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन कितना लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। सर बराबर में क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या टी बी सी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं टी बी सी बट्टे साइन क्या लिखेंगे 90 प्लस थीटा, ये भी सही है। लेकिन हम देखिए चूंकि बताए थे टी ए बी इक्वल टू बी सी, चूंकि मिड पॉइंट पर हो, इधर जो टेंशन होगा वही टेंशन इधर भी होगा, तो कहीं एक से ही हम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे, चूंकि टी ए बी का वैल्यू जब निकालेंगे तो सर टी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सर लिखेंगे इसको, ये 780 डिग्री है इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा आपको साइन 90 प्लस थीटा, अब बटे यहाँ से सर नीचे में हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है पता है कि सर यहाँ से जो है कि हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं 780 इंटू साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा। तो सर ये जो है कि हमारा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और आप बताए थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो सर ये हो जाएगा साइन क्या बदल जाएगा कॉस में बदल जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में सर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सर आप पढ़ाते आए हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये सेकेंड में होगा, 180 डिग्री रहता है तो साइन में ही हमेशा रहता है। तो सर इसको लिखेंगे आप साइन, चूंकि देखो बाबू यहाँ से 2 थीटा लिखा हुआ तो हमने थीटा छोड़ दिया, यहाँ पे 2 थीटा आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो सर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है, तो साइन थीटा, तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 थीटा। अब देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन सर अभी भी नहीं बना, तो अब क्या करें, तो इसके लिए देखिए कि कुछ नहीं करना यहाँ से कि आप क्या करेंगे कि सर ये जो है कि हमारा दिया हुआ है 780 इंटू कॉस थीटा लिखेंगे बट्टे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या याद किए हैं, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है कि सर होता है 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा। सर कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 780 बट्टे 2 इंटू सर साइन थीटा। अब पुट कीजिए साइन थीटा का वैल्यू कितने दिया था 11 डिग्री, बोला सर 11 डिग्री, तो हम देखिए क्या बोले थे आपको 780 डिग्री बटे 2 इंटू साइन 11 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ साइन 11 का वैल्यू 0.19। तो देखिए यहाँ से दशमलव को उड़ा देंगे तो गुना 100 होगा कि नहीं। अब 2 से काट दीजिए सर, 2 से कटेगा 2 तिया 6 2 नमा 18 यानी 390 गुने 100 बट्टे सर आ गया 19। ठीक है, 19 से भाग देंगे तो देखिए ये कम से कम कितना आएगा सर 19 दूनी 38, कम से कम 20 टाइम्स, यानी कि सर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 20 टाइम आएगा। 20 को गुना करेंगे कितना होगा 2000। सर 2000 अगर न्यूटन, तो सर 2000 न्यूटन तो ऑप्शन में दिया हुआ भी नहीं है, आप पढ़े हैं ऑप्शन देखिए किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो किलो न्यूटन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलो न्यूटन आंसर आएगा। तो देखिए कि कितना आसानी से बन गया ये क्वेश्चन हमारा। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है, बिल्कुल आप आसानी से जो है कि इस क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए किस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा तो आप लोगों के लिए खास
बैच लेके आया हूं, जिसमें कि आप लोगों के लिए क्लास चल रही है मॉर्निंग में BCSC के लिए स्पेशल। वैसे बच्चे जो न्यू ज्वाइन करेंगे उनके लिए मॉर्निंग में स्पेशल क्लास चलेगी, ठीक है। तो वैसे बच्चे तो अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्द से ज्वाइन कीजिए। कहाँ से ज्वाइन करना है तो नंबर अबाउट सेक्शन में है, या 2-3 वीडियो पहले जाएंगे तो उसमें भी है आपको मेरा नंबर, वहाँ से नंबर लीजिए और जल्द से कांटेक्ट कीजिए। और 2 से 3 दिन ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत आगे चला जाएगा तो आप लोग पछताएंगे, पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।